नमस्कार दोस्तों, झीलों की नगरी उदयपुर में हम लोग हैं और अभी हम लोग हैं मैरियट उदयपुर में जहां पर हो रहा है टाइकॉन 2026। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जो एक ऑथर भी हैं, एक कंपनी के कह सकते हैं फाउंडर भी हैं और बहुत सी चीज़ें। और कहता है कि भाई फैमिली बिजनेस जो है उसे कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और कहते हैं ना कि लाला जी की बात में कुछ तो दम है। तो आज वही हमारे साथ है। मेक सम नॉइज, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजीव जी गुप्ता इन द हाउस। सर पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत बीबीसी राजस्थान के इस चैनल पे। और सर अपने बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। ओके तो मैं बेसिकली सारी ज़िंदगी एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव रहा हूँ। बैकग्राउंड मेरा फैमिली बिजनेस का है, बट माय फादर पास्ड अवे एट एन अर्ली एज। सो आई वर्क विद कंपनीज लाइक होंडा कार्स, रिलायंस। आई वर्क विद अ 60-year old फैमिली बिजनेस एंड आई ऑल्सो डिड अ स्टार्टअप इन एजुकेशन। ये सब मैंने किया। फिर एक बुक मैंने लिखी, लाला कंपनी, जो कि एक नेशनल बेस्ट सेलर हो गई। और उसी बुक के ऊपर बेस करके मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, जो मैं मास्टर्स यूनियन के साथ रन करता हूँ, जो कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फैमिली बिजनेस के लिए है कि जो लेगेसी उनके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाई, उसको हम कैसे और बड़ा बनाएं, कैसे उसको सस्टेन करें, जिससे कि सक्सेस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं एक एमबीए प्रोग्राम रन करता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई डू, बिकॉज आई फील देश तभी आगे चलेगा जब बिजनेस आगे चलेगा। बिजनेस तभी आगे चलेगा जब नेक्स्ट जनरेशन उसमें उसी लगन से काम करेगी जिस लगन से फाउंडर ने किया। सर मेरे दिमाग में अभी तक एक मतलब बहुत बड़ा संशय है। वाई लाला कंपनी? क्यों ये नाम कैसे दिमाग में आया? देखो क्या है कि जिस भी बिजनेस ओनर को अगर आप बात करो ना, जैसे सेठ जी, लाला जी, बाऊ जी, बड़े साहब, राय साहब, तो एक हमारे नॉर्थ में थोड़ा लाला जी जरा फेमस है। अब देखो, लाला पहले बड़ा रिस्पेक्टेबल होता था। मैं ये कहता हूँ, लाला लाजपत राय हैं, ठीक है, लाला श्री राम है, मेरे दादाजी को भी लाला बोलते थे। लाला एक तरफ तो बड़ा रेस्पेक्टेबल वर्ड है, लेकिन अगर हम बोले यार एक लाला कंपनी है, तो उसमें डिक्शनरी में जाने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ जाएगी कि लाला कंपनी का क्या मतलब है। इसीलिए हमने ये नाम चूज किया, जिससे कि बिना समझाए लोगों को समझ में आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। सर इतना कुछ करने को था, इतने इतने मतलब कमाल के टॉपिक थे आपके पास, आपने फैमिली बिजनेस के टॉपिक पे ही इतना फोकस क्यों किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि मेरा जो करियर रहा है बड़ा यूनिक रहा है। मैंने इंडिया के लार्जेस्ट फैमिली बिजनेस के साथ काम किया, बहुत करीबी से प्रमोटर्स के साथ काम किया। स्टार्ट अपना करियर फैमिली बिजनेस से किया। लास्ट मेरी असाइनमेंट भी फैमिली बिजनेस के साथ थी। बीच में मैंने एक मल्टीनेशनल होंडा कार्स के साथ लंबे समय किया और एक एजुकेशन स्टार्टअप के साथ किया। मेरे को क्या लगा, एंड मेरी फैमिली में सभी बिजनेस ओनर हैं, तो क्यों फैमिली बिजनेस? मुझे क्या लगता है कि फैमिली बिजनेस कई बार अपने पोटेंशियल से बहुत कम सिकुड़ के रह जाते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिस कर जाते हैं। जैसे छोटी सी फैमिली के डिस्प्यूट, दो भाइयों में अलाइनमेंट ना हो पाना, फादर से नहीं बन रही, कज़न से नहीं बन रही, या हम इस कंपनी को एक सिस्टमैटिक वे में आगे कैसे बढ़ाएं, वो क्योंकि उनको किसी ने समझाया नहीं होता। तो जो कंपनी एक 10,000 करोड़ की बननी चाहिए थी, वो 500 करोड़ में या 10,000 करोड़ में बड़ा खुश है। वो ये नहीं देख रहा कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना था। तो मेरे को ये लगा ये टॉपिक क्लोज टू माय हार्ट है, क्योंकि मैं फैमिली बिजनेस से हूँ। फैमिली बिजनेस में काम किया और देखा है कंपनियां बड़ी कैसी होती हैं। तो मैंने सोचा यही शायद मैं ये कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आदमी वही कर सकता है जो उसको आता हो। सर अभी इस चैनल के थ्रू कई यंगस्टर जो ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो आपको सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, तो उनके लिए एक ऐसा मूल मंत्र कि क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि चलो यार वहाँ से प्रेशर आ रहा है तो जॉब में घुस जाते हैं और फैमिली बिजनेस को वाइंड अप कर देते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, दो तरीके के बच्चे हैं। अगर आप फैमिली बिजनेस से बिलोंग करते हो और आपको अपना फैमिली बिजनेस अच्छा लगता है, तो नो ब्रेनर है, आप काम करोगे, आपके लिए क्वेश्चन ही नहीं है। बट कुछ फैमिली बिजनेस के बच्चे हैं जो कहते हैं यार ये बड़ा बोरिंग है, ये बड़ा ट्रेडिशनल है, मैं तो बाहर पढ़ के आया हूँ, मुझे तो बॉम्बे में काम करना है, मुझे तो अमेरिका जाना है। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने सपने ज़रूर पूरे करो, चाहे वो पढ़ाई को लेके है, चाहे अगर आपके कोई और इंटरेस्ट हैं। लेकिन ये मत भूलो
कि आपके पहले वाली जनरेशन ने, एक या दो जनरेशन ने अपना तन मन धन खून पसीना सब दिया है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। आज की तारीख में ऐसे सिस्टम्स, गवर्नेंस, प्रोसीजर्स, कंट्रोल्स, मैकेनिज्म्स हैं कि आप अपने मन की भी कर सकते हो और बिजनेस को भी बढ़ा सकते हो। तीसरा, कई बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं जी मुझे तो स्टार्टअप ही करना है क्योंकि मुझे नौकरी नहीं करनी। मैं उनके लिए ये कहता हूँ, अगर आपको नौकरी नहीं इसलिए करनी कि आपके सर पे कोई नाचे ना, आपका कोई बॉस ना हो, तो एक ही तरीका है, अपने घर से पैसा या अपना पैसा डालो। क्योंकि अगर आप किसी भी इन्वेस्टर से पैसा लोगे, चाहे फादर चाहे बाहर से, आप उसकी भी नौकरी कर रहे हो। सो आई रियली अर्ज यंगस्टर्स जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे हम एक्स को शार्पन करते हैं ना चलाने से पहले, अपने बिजनेस प्लान को शार्प करो। क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, आप कैसे सक्सेसफुल होगे, मार्केट साइज क्या है, कैपेक्स कितनी होगी, ओपेक्स कितनी होगी, ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, कितना कैश फ्लो लगेगा। अपने ख्वाबों को बिजनेस की भाषा में कन्वर्ट करो, जिससे कि जिसको भी आप वो प्लान दिखाओ, कहे बेटा ले 2 करोड़ चाहिए पकड़, उसके बिना हवाबाजी है। सर, व्हाट इज द वन ट्रेड इन बिजनेस पीपल आर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ? मतलब ऐसी कौन सी ट्रेड है जो आपको लग रहा है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो अभी ज़्यादा टाइम रन कर सकता है? और ये इसके साथ साथ एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा। स्मॉल टाउन के जो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें उन्हें लगता है कि यार हमें कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं मिल रहे हैं, तो उन तक रीच आउट करने के लिए क्या चीज़ है? सो देखो, मेरे को पहली बात लगता है कौन से बिजनेस, सो जो यू मीन सनशाइन सेक्टर्स। सो सी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद डिजिटाइजेशन एंड एआई विल बूम, क्योंकि अब दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। सेकंड, आई विल से मेडिकल, इट कैन बी एज स्मॉल एज अ 10 bedded hospital or a diagnostic center to research in medical sciences. Because I mean, again, if you attend any of the conferences globally on aging and anti-aging, and maybe we'll start living for 150 years. So second is medical. Third is anything to do with green energy. Okay, ठीक है, और उसी से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट, ईएसजी, इस टाइप के फील्ड को अगर बच्चे पकड़ें तो वो सनशाइन सेक्टर्स हैं। और जो आपका सेकंड सवाल है कि छोटे टाउन वालों को मौका नहीं मिलता, आई थिंक काफ़ी डेमोक्रेटाइजेशन है इंडिया में, मेरे को ऐसा लगता है। बिकॉज इतने प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स एंड ऑनलाइन के ज़माने में बैठे हैं, जो इन्वेस्टर है उसने ठप्पा नहीं लगाया हुआ कि दिल्ली का बच्चा अच्छा है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी, बिकॉज द इन्वेस्टर्स आई टॉक टू, वो ये कहते हैं यार कि टियर 2 टाउन के बच्चों में ग्राउंडेडनेस है, भूख है, कुछ बनने की इच्छा है। सो आई थिंक इफ दे रीच द राइट प्लेटफॉर्म्स, आई डोंट थिंक दैट शुड बी समथिंग, इफ यू हैव अ गुड आइडिया तो ज़रूर आपको फंडिंग मिलेगी। एक 100 करोड़ की कंपनी को हम 1000 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं, पर 0 to 1 CR तक पहुंचने की जो जर्नी है वो हमेशा टफ क्यों रहती है? 0 से 1 की जर्नी इसलिए टफ है, आपके साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा, क्योंकि आप अकेले हो। आप रख सकते हो किसी एम्प्लॉय को? आपके पास वो एम्प्लॉय आएगा, रिश्तेदार या दोस्त या जान पहचान का, जो अनएम्प्लॉयड है, तो बताइए, तो खुद ही इसका खुद का आता पता नहीं है। दैट इज द वन थिंग। सेकेंडली, कैपिटल इज ऑलवेज क्रंच। अब तो ठीक है, अब तो कैपिटल मार्केट इवॉल्व है, बैंकिंग सिस्टम है, बट इमेजिन पहले कैसे होता था? सोना गिरवी रख के, जमीन घर गिरवी रख के, या बेइज्जती करवा के अपनी किसी रिच रिश्तेदार से मांग के आप पैसा लगाते थे। सेकंड, तीसरी चीज़ ये है, आज बड़ा एक कॉमन वर्ड हो गया पिवट। पिवट क्या है भाई? बनने चले थे चौबे जी, बन गए दुबे जी या छब्बे जी। अरे भैया, दुबे जी से चौबे जी या छब्बे जी बने, आपके लग गए 20 करोड़, वो किसने दिए? इन्वेस्टर ने दिए, तो पिवट मार दिया। आपके घर का पैसा होता तो? यानी कि बहुत रेयर है कि आप पहला बिजनेस शुरू करोगे वो कामयाब होगा, लेकिन आपके पास उतना ही पैसा था, आपने सब डाल दिया। तो 0 to 1 की जर्नी इसलिए बहुत मुश्किल है। ऑलराइट, इस पूरे अभी मेरिट के अंदर हमने आपका जो सेशन सुना, कई चाहने वाले लोग वहाँ भी और अभी यहाँ भी हैं, और कुछ लोग इस चैनल में या जो भी इस वीडियो के पीछे देख रहे होंगे वो भी है। अगर राजीव गुप्ता नए एंटरप्रेन्योर्स को कुछ देना चाहते हैं तो वो यहाँ से क्या देंगे? मैं नए एंटरप्रेन्योर्स को पहले तो ये बोलूँगा, जुनून, जज्बा, पैशन, पागलपन, ये क्वालिटीज़ चाहिए कुछ करने के लिए। सेकंड, रेजिलियंस। थर्ड,
willing to fail without losing your self confidence. बट इन ये सब है पर्सनल क्वालिटीज. जो ऑफिशियल क्वालिटीज या फॉर्मल क्वालिटीज हैं वो एक है बड़ा पक्का बिजनेस प्लान विद अ क्लियर प्रोडक्ट मार्केट फिट. जब तक वो क्लियर नहीं है तब आप सिर्फ आइडिया लेके घूम रहे हो, कुछ नहीं होगा. चलिए लास्ट रैपिड फायर राउंड खेल रहे हैं फटाफट. फंडिंग और बूटस्ट्रैपिंग. फंडिंग और बूटस्ट्रैपिंग. बूटस्ट्रैपिंग. ऑलराइट. जॉब या स्टार्टअप. जॉब. डिग्री और स्किल. बोथ. ऑलराइट. सर वैसे बहुत बार हर जगह सुना है आपको और जब भी सुनते हैं कुछ मज़ा आता है. तो आखिरी चीज़ जो आप आज इस ये जो पूरा हमारा आज सबमिट हुआ है, ठीक है, इस टाइकॉन के सबमिट के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? सो देखो, टाइकॉन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कल भी मैं कह रहा था डिनर पे कि मैंने बहुत इवेंट्स अपनी लाइफ में अरेंज किए हैं एंड आई विल से वेरी लार्ज इवेंट्स. मतलब 350 डीलर्स को बाहर लेके जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, गाड़ियों के लॉन्च करे हैं, मतलब बट जिस लेवल ऑफ डिटेलिंग इस टीम के पास है, आई मीन सैल्यूट टू देम. राइट फ्रॉम द टाइम जब मेरे को अप्रोच किया गया, मुझे ये पता था मुझे इस चीज़ के लिए इनसे बात करनी है, इस चीज़ के लिए, और मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सामने से ही कॉल आ रहा है. उसके बाद 3 दिन पहले से भैया ये आपका बडी है, ये आपका ये है, मतलब लेवल ऑफ डिटेलिंग इज़ अमेजिंग. सेकेंड चीज़, आज मेरे को एक बहुत दुख ये लगा, मेरा मन था मैं सारे सेशन में बैठूं, मतलब इतने अच्छे चॉइस ऑफ सेशन, स्पीकर्स, रेलेवेंट ढूंढना, इकट्ठे करना, सारी चीज़ें टाइम पर चल रही हैं. सो आई थिंक कुडोज टू दिस टीम. तो इसीलिए ना ये टियर 2 टियर 3 टाउन का मिथ है मेरे ख्याल से. आई मीन दिस कॉन्फ्रेंस कुड बी एज वेल इन एनी बिग country or city where you have a right lineup of speakers, everything goes absolutely fine and team committed है. पैसे थोड़ा मिल रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं भाई, और सब बिजनेस ओनर हैं, बिजी हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरह ये ऑर्गेनाइज किया. आई मीन सैल्यूट टू द टीम. फिटिस्तान से लेकर गेटवे से चलते हुए फिर हम स्पेस की तरफ पहुंचे और जहां हमने देखा कि कैसे कुछ लोग ऑर्बिट में, कुछ लोग अलग अलग उपग्रह बना रहे हैं. फिर एक 30 साल के यंग एंटरप्रेन्योर से मिले जो अपने एयरक्राफ्ट बना के 24 आवर्स हवा में रख रहा है और बहुत सी चीज़ें. और फाइनली हमने लाला जी से उनकी जो सक्सेस स्टोरी के बारे में जाना. और थैंक यू सो मच सर बीबीसी राजस्थान से बात करने के लिए. इतना इंसाइटफुल आज का ये जो सेशन था ना. और हाँ, जो लोग इसके पीछे हैं, यस कैमरे के पीछे हैं, प्लीज़ आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आज का आपको पूरा ये कैसा लगा. और हाँ, पर्सनली राजीव सर से जो भी सवाल है, इंस्टाग्राम की हम प्रोफाइल भी आपसे शेयर करेंगे और पूछेगा ज़रूर, क्योंकि पूछने से बात बनती है और कुछ नया निकलता है. थैंक यू सो मच सर Thank you. फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम.